ठीक है। देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और आईआईटी जेई में, आईआईटी में बहुत पूछा भी जाता है, मेंस में भी, एडवांस में भी। ठीक है, और अच्छा टॉपिक माना जाता है। देखिए कुछ टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। ठीक, मतलब थोड़ा टफ टॉपिक भी माने आते हैं, अच्छे टॉपिक होते हैं, इंटरेस्टिंग। मैट्रिसेस से भी आता है सवाल बहुत। अलजेब्रा में जो सबसे ज्यादा पूछे जाने टॉपिक एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो ये है। ठीक है, क्वाड्रेटिक भी ठीक है, क्वाड्रेटिक इज लेकिन इजी टॉपिक है। अच्छा, बाइनोमियल ये बहुत पूछा जाता है। और ऐसे ही आपको कोऑर्डिनेट तो बहुत अच्छी आती है, कोऑर्डिनेट भी एग्जाम में काफी आती है। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला एक्सेट्रा, कैलकुलस। तो अब मैं ऐसे, लेकिन मैं कुछ जैसे कुछ टॉपिक अगर इजी वाले छोड़ भी दूंगा ना, मैं टफ टॉपिक जरूर ले लूंगा सारे। ठीक है, तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सबसे पहले ये कि कोई भी, जैसे ये अंडर रूट है और -1, दिस इज इमेजिनरी नंबर और डिनोटेड बाय आई। इसको किससे डिनोट करते हैं? आई से। नाम सुना है इसका कभी? यस सर। हाँ हाँ, आयोटा, आई। ठीक है, ये अंडर रूट -1 है, आई से डिनोट किया जाता है। ये इमेजिनरी नंबर है। क्या है ये? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी है। ठीक है, देखिए जैसे अब अंडर रूट के अंदर अगर -2, अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव है तो वो सब क्या हो जाएगा बताओ? इमेजिनरी। ठीक है, अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव है तो वो इमेजिनरी होगा। ठीक, और आई का जो स्क्वायर है वो क्या होगा? -1। और आई क्यूब क्या होगा? -i। आई टू द पावर 4 क्या होगा? 1। ठीक, आई टू पावर 4 क्या होगा? बोलिए। 1 होगा नहीं होगा? बोलिए। यस सर। हाँ, आई टू द पावर 5 क्या होगा? आई आई क्या होगा ये? आई। और आई टू द पावर 6 क्या होगा? -1। आई टू द पावर 7 क्या होगा? आई टू द पावर 8 क्या होगा? 1। आई टू द पावर 10 क्या होगा? सॉरी, आई टू पावर, सॉरी, 6 7 8 9। आई टू द पावर 9 क्या होगा? बोलो। सर आई है आई आई। क्लियर? अब आप देखिए ये रिपीट हो रहा है। जैसे यहां पर अगर आ जाएगा फिर आई टू द पावर 10 कितना हो जाएगा? -1। आई टू पावर 11 -i। आई टू पावर क्या 12 क्या होगा? 1। आई टू पावर क्या चीज? 13। ठीक है, ये क्या होगा? आई। ठीक है। अच्छा, एक बात क्लियर हुई है, आई की पावर अगर 4 का मल्टीपल है, आई की पावर 4 का मल्टीपल, 4 8 12, आई की पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो वो क्या होगा? 1 होगा। तो जैसे अगर आई की पावर तुम्हें 101 निकालना है तो आई की पावर 100 इंटू आई, और आई की पावर 100 की वैल्यू क्या होगी? 1। तो ये क्या हो जाएगा? आई। ठीक है, आई की पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो क्या होगा? वो 1। ये बहुत, हाँ, सिंपल सी बात थी।
क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को, तो जल्दी जल्दी होना चाहिए। आर यू गेटिंग और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, पढ़ा तो मैं जीरो टेबल से रहा हूं, लेकिन सभी चीज पढ़ाऊंगा, लेकिन छोटी चीज जो इजी चीज है, सिंपल सी है, उसको बहुत जल्दी कर लेंगे। अब आइए देखिए, अब जैसे 2 क्या है? रियल नंबर। 2 क्या है? रियल नंबर। और आई क्या है? Imaginary. नंबर। आई इज इमेजिनरी नंबर। 3i ये क्या है? इमेजिनरी Imaginary. नंबर। 2 प्लस 3i ये भी क्या होगा? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी है। क्लियर है? ये भी इमेजिनरी है, लेकिन अब देखिए, ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम लोग x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर x is real and y is also real. ठीक है? ये सब लोग समझ गए? अच्छा, अब आप एक ही देखिए, किसी भी नंबर को अगर x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। अब देखिए 2 जो है, इसको लिखा जा सकता है 2 प्लस 0i, तो डेफिनेटली 2 भी क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर 3i है, इसको 0 प्लस 3i, तो ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब ये हुआ ऑल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जितने भी दुनिया में नंबर्स हैं सब क्या हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक पॉइंट ये। दूसरा, कॉम्प्लेक्स नंबर may be real. Complex number may be real, may be imaginary. कॉम्प्लेक्स नंबर कई लोग सोचते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी होता है। नो, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल भी हो सकता है। जैसे ये 2 क्या है? बोलिए। रियल है। ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी रियल और इमेजिनरी कुछ भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स। ऑल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इवन जैसे पाई है, पाई को लिख सकते हैं पाई प्लस 0i। पाई भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऑल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक, एक बात तो ये। और दूसरी बात ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज जनरली डिनोटेड बाय z। ठीक है? तो z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर z से डिनोट करते हैं। और रियल पार्ट ऑफ z इज x। आर मतलब रियल पार्ट। अच्छा बताओ, इमेजिनरी पार्ट क्या है z का? जल्दी बताओ। सर आयोटा वाई। हैं? आयोटा वाई। अच्छा, आई वाई है रियल पार्ट या वाई है?
I Y होगा। सर वाई चलो है। अभी मैं, हाँ अब तुम लोग, Real. रियल पार्ट आई वाई है या आई वाई है या वाई है? कौन, अब बताइए कितने लोग, सब लोग मुझे आंसर दो पहले, क्या है? सर वाई है। सर वाई है। वाई है कि आई वाई? सर वाई है। सर वाई। कितने लोग वाई और कितने लोग आई वाई सर वाई। सर सर वाई। वाई। हैं? बताइए। सर वाई। सर वाई। वाई होगा ना? यस सर। यस सर। अभी किसी ने क्योंकि मुझे आई वाई बोला था ना? Yes sir. तो हाँ, तो अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? Yes sir. कहीं, हाँ तो वो डेफिनेशन में ही कंफ्यूजन हो गया क्योंकि y को लास्ट में रियल डिफाइन करा। नहीं तो ये मतलब अभी मैं और लोगों से पूछना चाहता हूँ कि किसी किसी को डाउट तो नहीं है, कुछ समझ पा रहे नहीं पा रहे पर कि मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, हैं? बोलो। यस सर। Yes sir, समझ गए। समझ गए ना? हाँ, तो ये एक चीज ये है कि ऐसे नहीं है, ये दिस इज रॉन्ग, ये नहीं है। क्या होगा? y। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज y। क्लियर? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज y। अब आप देखिए ये पहले तो पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या चीज, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? क्लियर है? किस चीज को डिनोट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर? देखिए, अगर कोई भी सपोज ये लखनऊ में ये हजरतगंज क्रॉसिंग है, कौन सी क्रॉसिंग? या 1090 चौराहा, कौन सा चौराहा है ये? 1090। या हजरतगंज क्रॉसिंग है, चलिए यहां है हजरतगंज एच, मैं एच लिख दे रहा हूं, चलो यहां पर हजरतगंज क्रॉसिंग है। कहां पर? यहां पर। और हजरतगंज से एक रोड इधर जा रही है, ये रोड, और एक रोड ये है और एक रोड ये है। हाँ, और एक रोड ये है, दो रोड्स हैं। तो देखिए, इसको मैं बोल देता हूं, सपोज ये दोनों रोड परपेंडिकुलर है और इस रोड को मैंने बोल दिया है अगर R1 रोड और ये रोड है R2। क्लियर? रोड का नाम है ये। और तुम्हारा घर, G फॉर घर, तुम्हारा घर जो है इस रोड से सपोज 100 मीटर की डिस्टेंस पे है और इस रोड से 50 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो देखिए, मैं अगर अब इस रोड को एक्स एक्सेस मान लूं, इस रोड को वाई एक्सेस मान लूं, और ये जो ये है इस पॉइंट को ओरिजिन मान लूं,
ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर की यहां से डिस्टेंस 100 है, यहां से क्या है 50 है, तो तुम्हारे घर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 50, 50, 100। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 50 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 100। 100। ठीक है, ये तुम्हारे घर का एड्रेस हो गया, कोऑर्डिनेट एड्रेस, तुम्हारे घर कोऑर्डिनेट, जी घर एड्रेस है, राइट? ये तो समझे ये? Yes, sir. तो यस सर। हाँ, अब देखिए यहां पर, अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, अब आप एक चीज देखिए कि अगर हम ऊपर ही है। हाँ ये इधर अगर मैं एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में रियल एक्सिस ले लूं और इधर इमेजिनरी एक्सिस ले लूं, ये माइक ऑफ करो भाई, किसका माइक? हाँ, और इधर मैं रियल एक्सिस ले लूं, इधर इमेजिनरी एक्सिस ले लूं, तो देखिए इस में रियल एक्सिस में रियल नंबर आएंगे, जैसे 1 2 3 -1 -2 -3, और इधर इमेजिनरी नंबर i 2i, और इधर ये -i -2i, ऐसे नंबर्स आएंगे। अब एक चीज देखिए कि अगर ये अब इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलेंगे, इधर रियल नंबर्स आएंगे, इधर इमेजिनरी। अब ये वाला पॉइंट ले लूं मैं अगर, तो ये पॉइंट होगा, क्या होगा, इसको बोलेंगे हम थ्री प्लस 2i। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसी पॉइंट को डिनोट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको डिनोट करता है? किसी पॉइंट को। क्लियर? Yes, अगर sir. हाँ, अगर मैंने इधर रियल एक्सिस लिए, अगर मैं यहां पर एक्स एक्सिस लेता, अगर इस डायरेक्शन में मैं एक्स एक्सिस ले लेता और इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस ले लेता, तो इसी पॉइंट को हम लोग डिनोट करते किससे? एक्स कॉमा, मतलब, तो इस पॉइंट को हम लोग डिनोट करते किससे? बोलो, 3,2 से। किससे डिनोट करते हैं? 3,2। अब ऐसे ही देखिए, तुम्हारा जो घर है, घर का जो एड्रेस है वो देखिए क्या है, 50,100। अगर मैं यहां कहूं भाई इस याली रोड R1 जो है, भाई अगर तुम्हें किसी को घर का एड्रेस बताना है तो तुम बस ये बता दो कि जो रोड R1 है वो एक्स एक्सिस है और रोड R2 वाई एक्सिस है और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन है, तो तुम्हारे घर का पता हो गया 50,100। तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा कहां पर है तुम्हारा घर। अब अगर इस में मैं रियल एक्सिस ले लूं यहां और इधर इमेजिनरी एक्सिस ले लूं, तो तुम्हारा घर का एड्रेस होगा, क्या होगा? 50 प्लस 100i। 50 प्लस 100i। बस ये बताना पड़ेगा कि रोड R1 के डायरेक्शन में रियल एक्सिस है और रोड R2 के डायरेक्शन में क्या है? वाई एक्सिस है। ये बहुत सिंपल सी बात है, तो जल्दी होनी चाहिए। अब देखिए इधर, इसका मतलब ये हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जिस पॉइंट को XY से डिनोट करते हैं उसी पॉइंट को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में x प्लस IY से डिनोट करते हैं। तो
What is represented by complex number? कॉम्प्लेक्स नंबर किस चीज को डिनोट करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट्स ए पॉइंट। पहले तो पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर किस चीज को डिनोट करता है, बोलो। पॉइंट को। पॉइंट को डिनोट करता है, ठीक है। आज के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब पॉइंट, ठीक है। और एक चीज देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जिस पॉइंट को x, y लिखते हैं, उसी पॉइंट को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या लिखते हैं? x plus iy। सॉरी, यहां मैंने क्या लिख दिया, ये आई वाई लिख दिया, ये इमेजनरी है तो यहां क्या होगा? आई वाई। तो क्या लिखते हैं उसको? x प्लस आई वाई। और उसी पॉइंट को हम वेक्टर में यही पॉइंट है P। अब अगर ये यूनिट वेक्टर I है इधर, और इधर यूनिट वेक्टर J है, ठीक है, और ये x है, ये लेंथ y है, तो बताओ इसी पॉइंट P को हम किसमें, वेक्टर में, किससे डिनोट करेंगे? xi cap plus yj cap। OP वेक्टर से, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा? xi प्लस yj। ये सबको पता है ना? यस सर। यस सर। तो अब आप देखिए तीनों चीजें सिमिलर हैं। कौन कौन सी बताइए? कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट और वेक्टर। हाँ, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट और वेक्टर। इसलिए हम कभी कभी कोऑर्डिनेट की प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स से, कॉम्प्लेक्स की प्रॉब्लम को वेक्टर से, या वेक्टर को कॉम्प्लेक्स, या वेक्टर को कोऑर्डिनेट से कर सकते हैं, और ऐसा हम लोग करेंगे भी। क्लियर? आर यू गेटिंग और नॉट? यस सर। यस सर। क्योंकि तीनों सिमिलर है। जैसे ओपी वेक्टर, तो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो ओपी पॉइंट को डिनोट कर रहा है। ठीक, ये इतनी बात तो समझ गए सब लोग? यस सर। यस सर। अब आइए नेक्स्ट। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये अगर रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, तो कोई भी पॉइंट P, ठीक है, और ये x प्लस आई वाई अगर है, ये x और ये इधर आई वाई, तो किसी भी पॉइंट P की जो ओरिजिन से डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं उसको? मॉडुलस। अब
ये जो है x प्लस आई वाई z के बराबर अगर है तो मॉड ऑफ z का मतलब मॉड ऑफ z मतलब हुआ z एक पॉइंट है। z क्या है? एक पॉइंट। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको डिनोट करता है? पॉइंट को। तो z की डिस्टेंस कहां से? ओरिजिन से। तो ओपी। अच्छा, अब ये बताओ, यहां से यहां देखिए, ये लेंथ है x और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी? y ये y लेंथ है और ये लेंथ क्या है? x है। तो ओपी जो होगा पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? ओपी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मॉडुलस ऑफ जेड है। ये मॉडुलस, देखिए मैं कोई भी चीज पढ़ाता हूं तो जीरो से, हाँ, तो थोड़ा कई लोग बोर हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे मैं आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूं। ये क्या है? मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक, तो मॉड जेड का मतलब है जेड की डिस्टेंस कहां से? ओरिजिन से। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का मतलब है उस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीजें होती हैं, एक तो मॉड होता है और एक होता है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिखते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड। और ये होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये जेड यहां पर अगर है तो ये ओपी लाइन रियल एक्सिस से जो एंगल फॉर्म करती है ये थीटा, दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ जेड। इसको क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक, अभी आर्गुमेंट के बारे में डिटेल में बताया जाएगा तुम्हें, हाँ, लेकिन पहले अभी इतना समझिए, ये जेड है। और मॉडुलस को जनरली हम लोग मॉड जेड या आर से भी डिनोट करते हैं, तो ये लेंथ आर हो जाएगी। ठीक है, आर। तो दो चीजें हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, एक है मॉड, एक है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट है एंगल। और देखिए वेक्टर में भी दो चीजें होती हैं, मॉडुलस एंड एंगल। इसलिए दोनों, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर भी वेक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो कभी कभी हम लोग बोल देते हैं कि z जो है वो क्या है? एक वेक्टर है। क्या है? एक वेक्टर की तरह बिहेव करता है, तो हम लोग वेक्टर बोल देते हैं। लेकिन z के ऊपर ऐसे एरो नहीं लगाते हैं, बस बोल देते हैं कि z वेक्टर। तो मतलब z वेक्टर का मतलब हुआ ये पॉइंट, ये वेक्टर की तरह बिहेव भी करता है ये। आर यू गेटिंग? Yes, sir. हाँ। Yes. अब एक चीज और कि यहां से एक बात क्लियर हो रही है कि जो x होगा वो क्या होगा? R cos आर cos थीटा, और y क्या होगा? आर sin sin theta. थीटा। क्लियर? तो z जो होगा वो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। आर कॉमन ले लिया है और ये आ जाएगा। क्लियर? Yes, sir. और इस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को शॉर्ट में सिस थीटा से डिनोट करते हैं। और ये जल्दी जल्दी नोट करो, किससे डिनोट करते हैं? सिस थीटा से। और ये तुम्हारे नोट्स अगर कंप्लीट होंगे, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर सिस थीटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z का ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल
फॉर्म। इसमें r इसका मॉडुलस है और थीटा क्या है, इसका आर्ग्यूमेंट है। थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट है। सब लोग समझे? ये तो क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. हाँ। अब क्योंकि देखिए, अगर हम कॉस थीटा लिखें या कॉस 2k पाई प्लस थीटा लिखें, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। साइन थीटा लिखें, साइन 2k पाई प्लस थीटा लिखें, वो भी क्या आएगा, साइन थीटा। क्लियर? तो Yes, कोई sir. भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है r सिस थीटा, तो ये r सिस 2k पाई प्लस थीटा भी है। क्यों है, सब लोग समझे? वैसे भी देखिए, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। अगर इसमें 2 पाई ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस थीटा, थीटा प्लस 2 पाई, तो वापस वहीं आ जाएंगे ना हम लोग। Yes, sir. हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। तो चाहे 4 पाई प्लस थीटा कर दें या 2k पाई प्लस थीटा कर दें, इसलिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट अगर थीटा है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 2k पाई प्लस थीटा भी होगा। ठीक है? तो थीटा भी आर्गुमेंट है और 2k पाई प्लस थीटा भी क्या है, आर्गुमेंट है। तो ऐसे तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट्स कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे ऐसे तो। क्लियर? अब क्या किया गया है कि भाई ऐसे तो थीटा मतलब आर्गुमेंट की बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी, तो क्या किया गया है, ये किया गया है कि थीटा की वो वैल्यूज, थीटा अगर मतलब -पाई और पाई के बीच में है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट और मेन आर्गुमेंट। ठीक है? -पाई इंक्लूड नहीं है, पाई इंक्लूड है। देखिए, हमें चारों क्वाड्रेंट कवर करने थे। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी पॉइंट 4 क्वाड्रेंट में कहीं भी हो सकता था। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और चारों क्वाड्रेंट कवर हो जाते हैं अगर हम लोग थीटा को, एंगल को 0 से 2 पाई ले लें या -पाई से पाई ले लें। जब हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज घूमते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव। तो जब हम ऐसे घूमेंगे, देखिए ये घूमेंगे, ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई। Pi. क्या हो जाएगा, Pi. पाई हो जाएगा। और ये एंगल कितना होगा, माइनस। Nine. अरे होगा, क्यों भाई? यस सर। Yes, sir. अब ये देखिए, यहां से ये देखिए, अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, z जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर तो
अच्छा, जो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, इसी को हम लोग जनरली आर्गुमेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वी कॉल इट आर्गुमेंट। क्योंकि ये बार बार प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलना, ये अंडरस्टूड हो जाता है कि ये आर्गुमेंट की बात हो रही है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात हो रही है। ठीक है, जैसे पीटी उषा का नाम मालूम है तुम्हें? किसका नाम? पीटी उषा का नाम सुना है? पीटी उषा, यस सर। Yes, sir. पूरा नाम मालूम है पीटी उषा का? नो सर। No, बस sir. पीटी उषा बाय अंडरस्टूड है ना। पीटी उषा कौन सी वाली पीटी उषा? वही वाली उषा। ठीक है, ये ऐसे ही जब प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं बोलते, हम सीधे आर्गुमेंट बोल देते हैं, तो अंडरस्टूड हो जाती है बात कि कौन से आर्गुमेंट की बात हो रही है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल। अब अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये उसका जो आर्गुमेंट होगा, उसका आर्गुमेंट क्या होगा? तो आर्गुमेंट ऑफ z जो होगा वो 0 और π/2 के क्या होगा? बीच में होगा। बोलो, होगा नहीं होगा? यस। और अगर z सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर z है, तो बताओ उसका आर्गुमेंट क्या होगा? π/2 से पाई के बीच में। क्या होगा बोलो? π/2 से पाई के बीच। ये आर्गुमेंट, ये एंगल होगा, ये वाला एंगल, और ये एंगल क्या होगा? π/2 और पाई के बीच में। और z अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा? जल्दी बताना। थर्ड में अगर है, क्लियर? तो इस ये है ये। अब देखिए, इस केस में हम ऐसे घूम के नहीं आएंगे। अगर ऐसे घूम के आएंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा? पाई से बड़ा हो जाएगा। और हम लोग जब आर्गुमेंट की बात करते हैं तो माइनस पाई और पाई के बीच में होना चाहिए। इसलिए जब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो हम लोग ऐसे घूम के नहीं आएंगे। क्लियर है? तब हम क्लॉकवाइज घूम के आएंगे, ऐसे ही ये। और तब आर्गुमेंट जो होगा वो डेफिनेटली क्या होगा? वो माइनस पाई से तो बड़ा होगा और माइनस π/2 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ये क्लियर हो रहा सबको? बताइए पहले। यस। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। हाँ भाई, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर होगा तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा? 0। 0। और यहां पर होगा तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा? π/2। π/2। यहां पर होगा तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा? पाई। पाई। यहां पर होगा तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा? माइनस π/2। क्या आएंगे? माइनस π/2। क्लियर है? हाँ। तो अब जब यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये माइनस π/2 से तो क्या होगा? ये छोटा होगा, लेकिन माइनस छोटा पाई होगा। से क्या होगा? बड़ा होगा। बड़ा। ठीक। और अगर z फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा? 0 से माइनस π/2। नो, माइनस π/2 से कहां तक? माइनस π/2 से 0, उल्टा है। से 0। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट डिपेंड करेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है। कौन से? बोलो। क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट में है। अच्छा, अब एक चीज देखिए,
अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, z यहां पर, ये z है x प्लस आई वाई, ये है थीटा, ये है, अगर हाँ, तो ये x और ये क्या होगा ऐसे आई वाई, तो ये y होगा। तो क्लियरली टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, y by x. y बाई Y x। by X. तो थीटा इज आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ z थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स क्या y बाई x। इतना पता है ना सबको, इनवर्स Yes, sir. Yes, टेन sir. थीटा ये है, तो थीटा को क्या लिखेंगे, टेन, बोलो Tan inverse Y by X. Tan inverse y by x. तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है x प्लस आई वाई, तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा, उसके क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा, लेकिन tan inverse y by x. टेन इनवर्स Y by X. y by ये x. स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू नहीं है। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। कई लोग गलती करते हैं ये, कि जैसे वो ये क्या करेंगे कि ये फॉर्मूला ले लेते हैं और z जैसे ले लिया मैंने 1 प्लस आई, तो लिखा इन्होंने आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई 1। ठीक है, tan इनवर्स 1, या देखो यहां से y को 1, x को 1, tan थीटा 1, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 45 डिग्री, पाई बाई 4 ये लिखा। और z को लिया -1 माइनस आई, आर्गुमेंट ऑफ z फिर से वही लिखा इन्होंने, tan इनवर्स -1 अपॉन -1, क्योंकि x -1 y -1, tan इनवर्स 1, और फिर लिखा पाई बाई 4। दोनों का आर्गुमेंट सेम लिख दिया। दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। दोनों का आर्गुमेंट सेम नहीं होगा, अलग अलग है। अब इसका मतलब ये फॉर्मूला ऑलवेज ट्रू नहीं है, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अब क्या होगा फॉर्मूला, ये मैं तुमको बता रहा हूं। क्लियर है सबको पे? क्यों भाई, बताओ या नहीं बताओ ये सब, Yes, sir. या Yes, बहुत sir. Yes, sir. बताओ ना। Yes, sir, बताइए. चलिए Yes, sir. आइए देखिए, z अगर x प्लस आई वाई है, ठीक, अब अगर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो इस केस में z यहां होगा, इस केस में z यहां होगा, और z का आर्गुमेंट ये एंगल होगा। और यहां पर ठीक है कि ये थीटा एंगल, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, y बाई x, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x। तो इस केस में आर्गुमेंट ऑफ z जो होगा tan इनवर्स y बाई x होगा। कब होगा ये, when x is positive y is positive। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है कॉम्प्लेक्स नंबर तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव। अगर x नेगेटिव हो, y पॉजिटिव हो, तो बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में होगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव।
सर सेकेंड क्वाड्रेंट, कौन से में? सेकेंड, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में। जेड यहां हो जाएगा। और उस केस में ये एंगल जो होगा वो क्या होगा? इसका आर्गुमेंट होगा। तो आर्गुमेंट डेफिनेटली क्या होगा? π/2 और पाई के बीच। बोलो बीच में होगा। तुम लोग सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? यस सर सुन रहे। हाँ, Yes, सुन रहे sir. हैं सर। अब आप ये बताइए, यहां से लेकर के यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? So X. एक्स नहीं होगी, तो माइनस माइनस, So minus X. Yes, sir. क्योंकि एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। माइनस एक्स क्या पॉजिटिव होगा? होगा। पॉजिटिव होगा। एक्स नेगेटिव तो माइनस एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। और डिस्टेंस क्या होती है? पॉजिटिव। तो ये डिस्टेंस क्या होगी? माइनस एक्स। क्या होगी? माइनस। माइनस। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। आर यू गेटिंग और नॉट? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब हम अगर जब में डिस्टेंस ही लेना है तो भाई देखिए, जैसे ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस, ये क्या है? ये डिस्टेंस क्या होगी बताइए? ये एक्स होगी, क्योंकि एक्स तो पॉजिटिव है। यस सर। तो अब देखिए, अभी हम छोड़ देंगे एक्स नेगेटिव पॉजिटिव अगर, तो हम ये कहें कि डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? सीधे मॉड एक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मॉड मॉड एक्स। एक्स। ठीक है ना? आर यू गेटिंग? यस सर। और यस सर। ऐसे ही हमें, क्योंकि ये डिस्टेंसेस लेनी है। वैसे तो ये y है, y, ये डिस्टेंस y पॉजिटिव होगा। y क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो या मॉड y भी ले सकते हैं। ठीक है, मॉड y भी पॉजिटिव होता है। या माइनस एक्स लिखें या मॉड एक्स लिख दें। मॉड एक्स ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव ही होगा। Positive. अब की बार ये एंगल थीटा है, लेकिन ये आर्गुमेंट नहीं है। आर्गुमेंट तो ये एंगल है, ये थीटा, ये पाई थीटा तो माइनस बराबर। थीटा कर दूंगा। माइनस थीटा हो जाएगा। तुम लोग समझे या नहीं समझे? यस सर। यस सर। हाँ, तो क्या होगा बताओ? पाई पाई माइनस थीटा, पाई पाई माइनस माइनस पाई थीटा। बाई एक्स। अच्छा, अब जो थीटा लिख रहे हैं ना हम, टेन थीटा, टेन थीटा को हम y/x लिख दो, या मॉड y/मॉड x लिख दो। तो हमेशा के लिए छुट्टी हो गई कि भाई यहां जो थीटा यूज कर रहे हैं वो, जैसे ये थीटा लो या ये थीटा लो। तुम समझ गए ना? क्यों? यस सर। लेकिन आर्गुमेंट क्या होगा? पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा क्या होगा बताओ? टेन इनवर्स इनवर्स ऑफ वाई बाई मॉड y मॉड बाई। वाई। अब वैसे मॉड y की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ y हो जाएगी, लेकिन मॉड x क्या होगा? माइनस एक्स होगा। ठीक है, तुम लोग को बताया था कि मॉड x इज इक्वल टू x when x is positive, mod x is minus x when x is negative। तो अल्टीमेटली चाहे x नेगेटिव हो तब भी मॉड x माइनस एक्स, x नेगेटिव है तो माइनस एक्स पॉजिटिव, x पॉजिटिव है तब भी x ही पॉजिटिव। तो मॉड x इज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे x को -2 लो या x को +2 लो, मॉड x तो 2 आएगा। ये क्लियर? ये समझे सब लोग? Yes, Yes. sir. यस। हाँ, अब देखिए, अगर x नेगेटिव, y नेगेटिव,
कौन से क्वाड्रेंट में होगा बोलो? थर्ड। थर्ड। यहां कहीं होगा। क्लियर? तो इस केस में ये एंगल थीटा लिखेगा, थीटा। ये थीटा तो मॉड वाई बाई मॉड एक्स होगा, लेकिन आर्गुमेंट ये एंगल नहीं होगा। आर्गुमेंट तो क्या होगा? ये एंगल होगा। आर्गुमेंट तो ये एंगल होगा। यस सर। Yes, ये sir. एंगल क्या होगा? आर्गुमेंट। और इस एंगल का मॉडुलस कितना होगा? ये एंगल होगा पाई माइनस थीटा। क्या होगा? पाई माइनस थीटा होगा मॉडुलस इसका। लेकिन जब हम घूमते हैं कैसे? क्लॉकवाइज, तो एंगल क्या हो जाता है? नेगेटिव होता है। एंगल क्या होता है? नेगेटिव। तो पाई माइनस थीटा नहीं, पाई माइनस थीटा लिखेंगे और बाहर माइनस से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाइंग। तो आएगा tan इनवर्स मॉड वाई बाई मॉड एक्स। सब लोग समझे या नहीं समझे? यस सर। अब अगर x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा? कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ। फोर्थ। ये बताइए क्या होगा? माइनस वाई बाई एक्स, माइनस tan इनवर्स वाई बाई एक्स। हाँ, तो अब इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा बताओ? माइनस tan इनवर्स वाई tan बाई इनवर्स एक्स मॉड मॉड बाई मॉड एक्स। एक्स। ये क्लियर हुआ नहीं है? वो बताइए पहले। यस सर। यस। ठीक है। अब देखो, चाहो तो इसको भी मॉड वाई बाई मॉड एक्स लिख लो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो एक्स और वाई पॉजिटिव होंगे तो मॉड वाई बराबर वाई हो जाएगा और मॉड एक्स बराबर एक्स हो जाएगा। यस सर। क्लियर? अब देखिए इधर याद करने के लिए आप अच्छी तरह देखिए, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सीधे सीधे tan इनवर्स मॉड वाई बाई मॉड एक्स इसका आर्गुमेंट होगा, मतलब थीटा, सीधे सीधे थीटा। और थीटा बराबर क्या होगा? tan इनवर्स मॉड बाई एक्स मॉड एक्स। हाँ। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ओबियस सी बात है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, यहां पर है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये तो हमारा थीटा हो जाएगा, लेकिन आर्गुमेंट जो होगा वो क्या होगा? वो पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये तो थीटा हो जाएगा, लेकिन आर्गुमेंट क्या होगा? आर्गुमेंट क्या होगा? माइनस पाई, माइनस देखो, पाई माइनस तो ये मैग्नीट्यूड होगा इसका, और इसको माइनस से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई। क्या होगा? आर्गुमेंट होगा। समझ गए? यस सर। Yes, sir. तो अब देखिए, सबको याद हो जाना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट tan इनवर्स मॉड बाई बाई मॉड एक्स, सेकंड में क्या होगा? पाई माइनस थीटा। Tan देखो, inverse mod y by mod x. देखो, हाँ हाँ, सेकंड में क्या होगा? पाई माइनस tan इनवर्स मॉड बाई बाई मॉड एक्स। थर्ड में क्या होगा? Minus माइनस पाई माइनस tan tan इनवर्स ऑफ मॉड वाई बाय ब्रैकेट मॉड एक्स। पाई tan इनवर्स, और फोर्थ tan इनवर्स। minus tan माइनस inverse mod y by mod x. अब आइए, जैसे ये था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर -1 माइनस आई, कौन से क्वाड्रेंट में होगा? So Third. third, है थर्ड में। कहां पर होगा? थर्ड। थर्ड में आर्गुमेंट क्या होगा? माइनस पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ -1 अपॉन मॉड ऑफ -1। तो पाई माइनस tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 क्या होता है? पाई बाय 4। पाई बाई 4। ठीक है, तो इसका जो आर्गुमेंट आया -3 पाई बाई 4 आया।
ठीक है, आर्गुमेंट है इसका ये। आर्गुमेंट ऑफ दिस, ठीक, सब लोग समझे? Yes, sir. Yes, sir. आर्गुमेंट ऑफ -1 + i कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट, Second, सेकंड में क्या होगा? पाई माइनस i minus 10 tan mod inverse y. mod y by mod x. तो पाई माइनस पाई बाई 4। आर्गुमेंट ऑफ 1 - i कौन से क्वाड्रेंट में? So fourth, 4th, 4। तो ये क्या आया? so minus Minus? pi by minus 4. pi by 4. समझ में आया सबको? बोलो। Yes, sir. Yes. गुड। अच्छा ये बताओ, ऐसी छोटी छोटी चीजें पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ? Yes, sir. हैं? सर पढ़ा दिए एक बार सर। Yes, sir. है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है। अब आइए, अच्छा एक बात और, कि कोई भी अगर रियल पॉजिटिव नंबर है तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा? रियल पॉजिटिव नंबर का 0. वो यहां होगा तो 0। तो आर्गुमेंट ऑफ 2 0, आर्गुमेंट ऑफ पाई 0, आर्गुमेंट ऑफ 1.2 0। अगर कोई रियल एंड नेगेटिव है यहां अगर है तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा? Pi. Pi. पाई। तो आर्गुमेंट ऑफ -1 क्या होगा? So pi. आर्गुमेंट ऑफ -0.6 क्या होगा? So pi. पाई। पाई। और अगर यहां पर है जैसे i 2i, तो आर्गुमेंट ऑफ i पाई बाय 2। Pi by 2. आर्गुमेंट ऑफ 2i पाई बाय 2। फिर से pi by 2. यहां है आर्गुमेंट माइनस ऑफ -i माइनस माइनस पाई बाय 2। आर्गुमेंट ऑफ लैम्डा i क्या होगा? सर लैम्डा पॉजिटिव है. पाई बाय 2 सर। लैम्डा Pi by का 2. क्या होगा? पाई बाय 2। और नेगेटिव है पाई तो बाय 2 ही होगा। माइनस पाई बाय 2। Pi minus pi by 2. लैम्डा का नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? Minus माइनस pi by 2. पाई बाय 2। माइनस आ जाएगा। हाँ, दुनिया में केवल एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है 0। 0 का आर्गुमेंट डिफाइन नहीं है। यस सर। आर्गुमेंट ऑफ 0 नॉट नॉट डिफाइन। केवल एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है 0 जिसका आर्गुमेंट डिफाइन नहीं है। 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि 0 को लिख सकते हैं 0 + 0i, लेकिन इसका क्या? बोलो। आर्गुमेंट डिफाइन नहीं है। क्लियर है या नहीं क्लियर है? पहले बताओ मेरे को तुम लोग। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। यस सर। कहीं कोई डाउट है? अच्छा, सिस थीटा क्या? सिस थीटा एक सर कॉम्प्लेक्स ये नंबर क्या लिखा है? क्या? सर ये क्या लिखा है? तुमने लेक्चर देर में अटेंड किया था क्या? है ये सिस थीटा कब बताया था मैंने? बताइए। So cos theta plus I sin theta. हाँ, इसको शॉर्ट में सिस थीटा बोलते हैं। सिस थीटा भाई देखिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आर Yes, सिस sir. थीटा। तो आर क्या है इसका? आर मॉडुलस है। कॉस। यस सर समझ में आ गया। आर कॉस थीटा आई मॉडुलस है। आर अगर आई 1 है, साइन। आर क्या है? 1 है, तो जेड क्या? सिस थीटा। यस तो सिस थीटा का मॉडुलस जो होगा 1 होगा।
वैसे भी सिस थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यस सर, एक्स प्लस आई वाई का मॉडुलस क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर। वाई स्क्वायर तो सिस थीटा का मॉडुलस क्या होगा? अंडर रूट कॉस स्क्वायर Cos प्लस square साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा। ठीक, सिस थीटा Yes, sir. का मॉडुलस क्या होता है? 1। 1 ठीक है, सिस थीटा का मॉडुलस 1 होता है। 1 ठीक, एक सवाल ये, सिस थीटा का आर्गुमेंट बताओ क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ सिस थीटा। थीटा, नो, इफ क्वाड्रेंट्स पे डिपेंड करेगा। थीटा लाइज बिटवीन क्या? 0 एंड पाई बाय पाई 2 बाय, तो क्या होगा? थीटा, तो थीटा लगा। इफ थीटा लाइज बिटवीन, बताओ, पाई बाय 2 से पाई, एंड पाई, तब क्या होगा? अब देखो, पाई माइनस थीटा। ये थीटा है, ठीक है, ये पाई बाय 2 पाई के बीच में है, तो क्या होगा आर्गुमेंट? पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा होगा? नहीं, थीटा, थीटा अगर, अब बताओ, हमेशा थीटा ही आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा, आएगा, बताओ बच्चा। तो नहीं माइनस आएगा। पाई क्यों नहीं आएगा बताओ? इसके बीच में है, तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? थीटा माइनस थीटा होने लगेगा। माइनस थीटा कैसे होगा? थीटा, थीटा तो माइनस पाई और माइनस पाई बाय 2 के बीच में है ना? यस सर। हाँ, तो थीटा ये मतलब ये है, ये माइनस पाई और पाई के बीच में है, तो थीटा ही तो आर्गुमेंट हो गया। बोलो, यहां वो थीटा नहीं है, हमने बोला ये सिस थी। अब जैसे ये बताइए, जैसे आर्गुमेंट ऑफ माइनस सिस थीटा है, माइनस सिस थीटा का आर्गुमेंट क्या होगा बताओ? माइनस सिस थीटा का आर्गुमेंट क्या होगा? कोई बता सकता है? सर माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 के बीच में। अब अगर देखो, चलो पहले मैं ऐसे बोलता हूं, चलो हम इसको ऐसे लेते हैं, तो मैं होमवर्क दूंगा इसको। चलो ऐसे लेते हैं पहले, कि अगर ये लिखा हो माइनस सिस पाई बाय 4, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा? माइनस सिस पाई बाय 4, सिस पाई बाय 4 का, अब देखिए सिस पाई बाय 4 कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? ये पाई बाय 4, ठीक है, तो ये सिस पाई बाय 4 होगा। अरे होगा, यस सर। यस सर। होगा, बताओ। ओरिजिन में रिफ्लेक्शन। माइनस सिस पाई बाय 4 ये होगा, ठीक है। अब एंगल तो ये है पाई बाय 4, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होगा? ये होगा, तो आर्गुमेंट यस क्या होगा सर। इसका?
क्या होगा बताओ? पाई माइनस माइनस पाई माइनस क्या होगा? माइनस 3 3 पाई। पाई। छोटा सा एग्जांपल है, आर यू गेटिंग? यस सर। ठीक है ना, बोलो। समझ में आया नहीं आया बताओ? Yes, sir. यस सर। इसका आर्गुमेंट क्या होगा इसका बताओ? क्या होगा? सिस 3 पाई/4 तो यहां पर होगा ना? ये एंगल अगर 3 पाई/4 है तो यहां पर होगा सिस 3 पाई/4। बोलो होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। तो माइनस 3 पाई/4 कहां पर होगा? यहां पर होगा माइनस सिस 3 पाई/4। क्यों? क्योंकि देखिए अगर x प्लस आई वाई यहां पर है, मतलब z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z यहां है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो यहां आ जाएगा माइनस z। और अगर z यहां है, अच्छा इसको z1 मान लेता हूं तो ये हो जाएगा। मान लिया कॉम्प्लेक्स नंबर z2 कोई, वो यहां पर है तो इसके इधर क्या होगा बताओ? माइनस z2 होगा नहीं होगा? पहले बताओ, सोच के बताओ। यस सर, ओरिजिन में रिफ्लेक्शन हो जाएगा। हाँ हाँ, सबको समझ में आ रहा है ये? यस तो आ रहा नहीं आ रहा? बोलो, किसी को नहीं आया तो बताओ। तो अगर 3 पाई/4, ये तो अगर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 पाई/4, तो माइनस वाला कहां होगा? यहां होगा। यस सर। और इसका आर्गुमेंट ये एंगल होगा, माइनस पाई/4। और ये एंगल है 3 पाई/4, ये एंगल होगा पाई/4। तो इस एंगल का मैग्नीट्यूड तो पाई/4 होगा, लेकिन ऐसे घूम रहे हैं तो क्या लेंगे इसको? नेगेटिव। माइनस। तो माइनस सिस 3 पाई/4 का आर्गुमेंट क्या होगा? माइनस माइनस पाई/4। पाई/4। ठीक, चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे। ठीक है, आज मैंने बहुत सिंपल चीजें पढ़ाई हैं। ओके, यस सर। चलिए, यस थैंक यू बाय सर। Thank you, sir. सर। थैंक यू सर। बाय। Thank you, sir.